This small intro video was from our organizer, and the whole design and whatever you have seen that was done by Akhya Pandey. So appreciation to banta hai. Okay, in the form of a class. Me Fine. too want a So, chocolate. sorry? Me too wants chocolate. Yeah. चॉकलेट वर्चुअल वाली मिल चॉकलेट जाएगी आपको. ये कौन सी होती है? अभी भेजती हूँ. ओके Hold on. वो व्हाट्सएप Okay, वाली so नहीं चाहिए. बहुत demanding हो. यस. Everything that. Okay, it is. Mold the entire है सिर्फ उनकी वजह से. A child in danger, like literally, she is capable of doing anything at that very moment. Mothers have lifted cars off of their children. न जाने किन किन चीजों से बताया, यहाँ तक पूरी की पूरी डायनेस्टीज तक खत्म हो गई है अगर माँ ने अपना रौला दिखाया है, जो बात है. Right? A mother's love is the strongest energy known to us, known to a man. Right? तो इसी के साथ एक बार फिर से मैं अनम आफरीन आप सबका तहे दिल से इस ओपन माइक में स्वागत करती हूँ. And this is organized by What Your Heart Says and brought to you by JEC Publication. तो अब मैं चाहती हूँ कि इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारी जो को होस्ट हैं क्विस्टी काम्या, वो आपसे 2-4 शब्द कहें. So, I'm your host Kamya Kakkar, and I've completed my graduation just yet, and I want to welcome you with lot of love and happiness and peace, and with lot of smile. And by smile, I remember Sophia. Anandi, Sophia किधर है? No clue. By smile, I just remembered her. So, like last में मैं भी अपनी एक मदर के ऊपर एक मैंने पोएम लिखी है छोटी सी. I will also recite. Yeah. Is it So okay with as everyone? of course it's okay with everyone. और अगर पार्टिसिपेंट इसी तरह से लेट आते रहे ना काम्या, तो डेफिनेटली हम वर्चुअल वाला डांस करने वाले हैं फॉर श्योर. Yes. तो ओके, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम इंडियंस उसे एक ईश्वर को, प्रभु को याद करते हैं. और आज की हमारी जो स्पेशल ईव है वो हमारी मम्मियों के लिए, और मदर्स आर नेक्स्ट टू गॉड. राइट? तो बस उसी ईश्वर का नाम लेते हुए वी आर गोइंग टू डू डिजिटल लैम्प लाइटिंग. सो ऑल ऑफ यू प्लीज पे योर अटेंशन.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अंताबिश जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है, इतनी सारी तारीफ तो मैंने आज तक नहीं सुनी। थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू यू काम्या। So let's welcome our first participant. So Sai Teja is here. That is Sai Teja. Ooh, our first participant is not here. Second participant is Anam Afreen, our host. okay. You are the first participant. Okay. ठीक है, मुझे ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। Everyone but did. Is it so? Hi Tripti, welcome. Hello ma'am, hello. क्या हमारे साथ कोई मम्मी जुड़ी हुई है इस वक्त? मैं जानना चाहती हूँ। Is there any mom with us right now? जिनके लिए हम ये स्पेशल डे एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से। क्या इस वक्त किसी की भी मम्मी साथ में बैठी हुई हैं, आसपास हैं या बैठी हुई हैं? क्योंकि ये उनके लिए ही है, ये खास दिन, ये खास तरह का सेलिब्रेशन जेईसी लेकर आया है सबके लिए। तो इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि क्या मम्मियाँ हमारे साथ हैं, इस वक्त बैठी हुई हैं आसपास, या आप लोगों को सुन पाएंगी अगर आप परफॉर्म करेंगे तो। ओके, आज तो बिना इंस्ट्रक्शन के ही सब बड़े खामोश हो गए, ऐसा क्या हो गया है? नहीं मैम, मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है। ओके, ठीक है। तो काम्या, डू आई हैव टू परफॉर्म? Actually, your voice is not on to us. सॉरी, Echoing. My voice is coming like fine to everyone. your voice is absolutely audible. I guess somebody's mic is on, that's why it's happening. तो पहले तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर देती हूँ मैं, जितने भी यहाँ पे गेस्ट हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये मैं बताना चाहूँगी, बट लास्ट में। और दूसरी चीज़ ये कि जब कोई परफॉर्म कर रहा होगा तो सबके माइक म्यूट होंगे। आप तारीफ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमोजीज, इन द फॉर्म ऑफ सम कोट और सम वर्ड, एडजेक्टिव्स, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, दैट टू थ्रू चैट बॉक्स। यस, हाँ, आप चैट बॉक्स से थ्रू कर सकते हैं। और जब पार्टिसिपेंट अपनी बात खत्म कर लेगा तो आप चाहें तो कुछ लाइनों में उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ओके, सो नाउ काम्या, एक बार फिर से मैं तुम्हारी तरफ मुड़ गई हूँ। अब बताओगी पहले कौन परफॉर्म करेगा? इज दैट मी? Yeah, our first participant was Sai Teja, but I guess he's Some not ninja quite warrior here. is here. So our Who's this ninja first participant is our warrior? Welcome ninja warrior. Who's this ninja? Ding ding. Who's this ninja? Ninja is lost. Not so been lost. Manoranjan is saying he is ninja. Ninja. Manoranjan Ninja. is Who's not saying ninja? nothing. He's just like this. Okay, so I who's guess we next? should start our show, Anamafri. Yeah, definitely. Our third participant is Rajni. Ma'am. Okay, is she here? लगता है टाइम बहुत ही गड़बड़ हो गया है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। क्या वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? I don't know, I'm gonna perform। अब सबको झेलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद भी पार्टिसिपेंट ले ज्वाइन कर रहे हैं। तो काम्या, डू यू हैव एनी अदर नेम टू कॉल आउट, या फिर मैं मैम एक्सक्यूज मी मैम, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, आई एम अंकुर यादव मैम। एक्चुअली if anyone doesn't object, can I give my performance because I am having COVID?
and it is not possible for me to continue for a श्योर long सर, time. श्योर। है ना? पहली बात तो आपके लिए बहुत सारी तालियां कि Thank you आप so much. इस वक्त यू आर नॉट वेल एंड देन टू यू आर विद अस, तो सैल्यूट Thank टू योर स्पिरिट बॉस। कैन वी सी Thank यू you so प्लीज? much. Thank you so कैन वी much. सी यू? कोविड वॉरियर यार। एक्चुअली निंजा वॉरियर तो ये निकले, एंट्री किसी और ने की थी निंजा नाम से। Thank you so much. Thank you so much. ma'am. मैं वीडियो तो ऑन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उस हालत नहीं है मेरी, तो मैं कुछ 2 लाइनें लिखा हूँ मदर देके अपने मम्मी के लिए। अप टू यू। जी जी। ओके, तो मैं चालू कर रहा हूँ। लाख फूल लगते हैं हार बनाने को, लाख बूंदे लगती है समुद्र बनाने को, पर एक माँ लगती है जीवन संवारने को। ये 2 लाइनें मैंने माँ के लिए लिखा है। और मेरी जो मेन पोएम है वो है जाने दो, उसका टाइटल है। ये आजकल जो हम देख रहे हैं बलात्कार हो रहे हैं, पर्यावरण पे आज जो ह्यूमन काइंड है वो वार कर रही है, उन्हें खत्म, उन्हें नष्ट कर रही है, तो उसके बारे में कि भगवान भी उन्हें एक दिन जरूर दिखाना चाहिए कि उन्हें गलत किया मानव जाति। तो ऐसा है। फूल झड़ते हैं तो झड़ जाने दो, तालाब सूखते हैं तो सूख जाने दो, पेड़ कटते हैं तो कट जाने दो, गरीब भूखे सोते हैं तो सो जाने दो, बलात्कार होते तो हो जाने दो, युद्ध लड़े जाते हैं तो लड़ जाने दो, आपदा आती है तो आ जाने दो, मगर मनुष्य को अगर शैतान के तरफ से खेल खेलना है तो उसे खेल जाने दो, मगर भगवान इन बुराइयों की सजा अगर मनुष्य को देता है तो हे मनुष्य उसे भी तुझे झेल जाने दो। तो मैं यही अपना परफॉर्मेंस खत्म करता हूँ बिकॉज कोविड के कारण मैंने जितना भी लिखा मैंने बता दिया। आशा है कि नेक्स्ट टाइम मैं ठीक हो जाऊंगा और आई विल परफॉर्म वेल। First of all, for your spirit. Thank you so much. What's your name? अंकुर यादव। What's your name? My age? No, the name only. अच्छा नहीं। अंकुर यादव। Thank you. Very well said, अंकुर Thank जी। you. अंकुर जी के लिए जो भी आपके दिल में तारीफें हैं भाई चैट बॉक्स के थ्रू जाहिर जरूर होनी चाहिए, और हम कामना करते हैं कि आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए, Thank आप you so जल्दी much. से अच्छे हो जाएं, और इस तरह के ओपन माइक जो इसी आगे भी ऑर्गेनाइज बिल्कुल। करेगा आप उसमें बिल्कुल मैं ऐसे ही जरूर हिस्सा लें। रहूंगा। I will be definitely a part of. Thank you ma'am. Thank you so much. Really good to see you, boss. Thank you. Thank you. Okay, काम्या। So our third participant is Rajni Srivastava, ma'am. Rajni ma'am, are you here? I am Ranjini Mani. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। आपने मुझे कॉल किया, आपने त्रिपाठी, आपने श्रीवास्तव बोला, श्रीवास्तव यानी। You can also, ma'am. You can also perform. Thank you. Okay, so introduce yourself in a few lines, and then you can start, and you can tell your write up. मैं रंजनी त्रिपाठी, पेशे से मैं लॉयर हूँ और LLM परसुइंग हूँ एंड कुछ थीसिस पे भी काम कर रही हूँ। लिखना पसंद है, then explain, and today is Mother Day and now I'm explaining that. माँ बस बात एक दिन की होती तो समेट लेती मैं तुम्हें चंद इन स्वार्थी शब्दों में। माँ बात एक दिन की होती तो समेट लेती मैं तुम्हें चंद स्वार्थी शब्दों में। ये बात एक युग की है, ये बात एक युग की है जिसे जन्मांतर तक मुझे पढ़ते जाना है। तुम्हारी हाथ पकड़ मुझे हर गली खुद को मोड़ते जाना है। हर मुसीबत में मुझे आज भी तेरे आंचल के कोने में अपना सर छुपाना है। बाहर के खाने को आज भी तेरे खाने से धरती आसमान का फर्क समझते जाना है। मेरी वही कपड़े, बुक, रूम को सही करके तुम्हें फिर से नया उसे बनाना है। सामान को मेरे सही करते और मेरा तुमसे ये पूछना कि मेरा मोबाइल चार्जर किधर है, उस पे तुम्हारा रोज का वही इतिहास मुझे सुनाना है। सबसे तुलना करके मेरी आज भी मुझे सर्वश्रेष्ठ बताना है। बात सिर्फ एक दिन की होती तो मुझे इन स्वार्थी शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये बात जन्मांतर की है, इसलिए माँ
ये लाइन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रही हूँ। मेरी इस स्पंदन होती नाड़ियों में, मेरी इस स्पंदन होती नाड़ियों में खून जो तुम्हारा बहता है, उसमें मुझे तुम्हारा एक सार, उसमें तुम्हारा मुझे एक सार जन्म जन्मांतर का दिखता रहता है। लव यू मम्मा। थैंक यू। Well said. I'm sure your mama must be very happy after listening to your. थैंक्स। अरे कुछ कह थैंक्स सभी लोगों को। हमारे गेस्ट बॉक्स से. Yeah. Yes, Kamya. So our next participant is Rajni Shrivastava. Okay, I guess Kamya can't hear me. Our next participant is Rajni Shrivastava. Not sure, I guess. It's Rajni Shrivastava right here. Now, I guess no. Not here now. So, our next participant is Akta Agrawal. Akta is also not right here, I guess. So, our next participant is Samrat Arora. Samrat Arora. Okay, I can see one name on the screen. That is Rami Bedi ji. Ma'am, can you hear me? Hello. Okay. Samrat Someone. Arora is right. Okay, fine. Hello. Hi. Hi, welcome sir. How are you? मैं बहुत छोटा हूँ, आपसे शर्म मत करिए आप। नहीं, हर Okay, कलाकार hi, इज्जत sir. डिजर्व करता है. And it will be good if you will turn on your camera please. हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपना चांद Yes, समझकर हमें sure. दिखाएंगे. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैम कुछ प्रॉब्लम है, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। Okay, no issues. या Yes, Samraji. So your introduction in few lines and then your creativity, your write-up, whatever you have, that you can present. एट प्रेजेंट मैं एक स्टूडेंट हूँ कॉमर्स स्ट्रीम से, उत्तर प्रदेश के एक टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ और पिछले 1 साल से मैं लिख रहा हूँ। मेरा पैशन राइटिंग आप कह सकते हो, मुझे बहुत पसंद है राइटिंग लिखना। अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपने राइटअप से? हाँ जी, बिल्कुल. Go ahead. ओके मैम, मैंने ये लिखी है लाइन्स। वो पुकारती रही मैं ठुकराता रहा, वो पुकारती रही मैं ठुकराता रहा, वो बुलाती रही मैं भगाता रहा, वो मुझे चैन से सुलाती रही मैं उसे दुखी कर जगाता रहा, वो मेरे आंसुओं को भी मोती बनाती रही मैं उसके जीवन को ही नर्क बनाता रहा, वो बेटा कहकर मुझे पालती रही मैं उसमें और दुनिया में फ़र्क बताता रहा, वो माँ बनके धर्म पूरा करती रही मैं उस पर एहसान जताता रहा, वो माँ बनकर धर्म पूरा करती रही मैं उस पर एहसान जताता रहा, जिसने जन्म देकर मुझे दुनिया दिखाई मैं उससे उसकी औकात दिखाता रहा। क्या हुआ ऐसा सम्राट कि वो दुनिया देखना चाहती थी और मैं उसके लिए शमशान का रास्ता बनाता रहा। माँ की सेवा तो हुई नहीं मुझसे, मंदिरों में नारियल और चुन्नी चढ़ाता रहा, जो स्वर्ग से भी शीतल थी उसका दिल मैं दुखाता रहा। रब ने बनाया था जिसको अपना रूप, उस रब के परिंदे को ठोकर मारता रहा। जिस माँ के लिए लोग जान दे देते हैं मैं उस माँ का दिल जलाता रहा। जो जीने का मंत्र सिखाती है हर बच्चे को मैं उस माँ को आईना दिखाता रहा। जिंदगी के आखिरी पन्ने की बात यह है कि जब मन में उसके लिए सम्मान जगा तब मैं उसका जनाजा अपने कंधों पर उठाता चला। That's all my write-up, ma'am. Thank you and happy Mother's Day to all. That was too deep, Samrat. That was too deep. Thank you, ma'am. बच्चा चाहे जो भी करे, I guess माँ अपनी blessings देना कभी बंद नहीं करती, कभी नहीं छोड़ती. Yes, ma'am. And your mother's blessings are always with you. May you get success in your life. May you Thanks, reach ma'am. that peak in your life. और आप लिखते रहो और अच्छा लिखो, हमेशा लिखते रहो ऐसे ही.
Very Thanks, well ma'am. spoken. Good. So, Kamya, would you like to say some words to Samrat? So, yes, इतना सारा दर्द समेटे हैं सम्राट अपने अंदर। हमारी काम्या थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मैं चाहती हूँ कि काम्या से भी आप जरूर बात करें सम्राट। ओके मैम जी। no, that It was really you really understand. beautiful. Like yourself. And I guess there is some problem. आपकी आवाज नहीं आ रही Your मैम। voice is cracked. Just wait for one. So Matt, I'm saying, why are you feeling so much pain in your heart? Just heal yourself and let it move on. Knock knock. यस मैम। So Samrat, why are you carrying so much in your heart? You are outside. मैम मेरी आइडियोलॉजी ये है कि अगर Yes, सम्राट। कलम की वो कलम बहुत कमजोर हो जाती है अगर दिल में दर्द ना हो तो। Okay. मेरी Your आइडियोलॉजी words ये were है too पोयम पे। tiny and the pain was too loud and clear to all of us, I guess, if I'm not wrong. यस The मैम। words were really heavy. It was good. And ये कहीं ना कहीं आपकी पोम ये मतलब दिखा रही थी हमें समझ आ रही थी कि प्रेजेंट टाइम में कई बार ऐसा होता है जब वैल्यू करनी होती है तब हम नहीं करते हैं और जब वो इंसान वो लव्ड वन चाहे माँ हो या कोई और हो जब वो इस दुनिया में नहीं होता है तब शायद हम वो फील कर पाते हैं पेन बिल्कुल और जब राइट। तक वो होता है तब तक उसकी कद्र नहीं करते हैं तो वेरी वेल रिटन या वेरी वेल रिटन थैंक्स मैम। Not good. ओके You are elder by heart and young by age. Am I right? या यू आर Yes. राइट। तो अपना प्यार आप लोग चैट बॉक्स के थ्रू जरूर दिखाइए क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए चाहे वो कलाकार उम्र में छोटा हो या बड़ा हो बहुत पॉपुलर हो या लेस पॉपुलर हो किसी का भी अप्रिसिएशन उसके लिए विटामिन के जैसे काम करता है एनर्जी बूस्टर के जैसे काम करता है तो अपना प्यार अपना अफेक्शन जो है वो प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू जरूर दिखाइए एंड अक्ता इज विद अस राइट नाउ वेलकम अक्ता। Hi Akta Agrawal. Akta, Kamya was missing you so much. Ninja Warrior left. I called your name twice. Where is Akta? Akta, Akta. Yes, she- Akta can hear us and soon she will speak as soon as the voice will reach her. Who's the guy who is wearing mask? I guess he's fine. This is Samrat only. Can remove mask. Okay. Yeah, this is young boy Samrat with a good smile on face, a very, very pretty smile. Take care of yourself and get well soon, huh? Okay. Okay, I think Samrat कुछ कह रहे हैं आवाज नहीं आई हम तक. Your mic. Okay. So next I'm gonna call Rami ji. Rami ji, are you with us still? यस मैम। Rami ji. जी Hello, मैम। Rami ji. हेलो मैम। Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, all the blessings for you and thank Thank you you so so much for much. joining. थैंक यू सो मच मैम। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल रेवी जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? ਪੈਰੀ ਪੋਣਾ ਅਸਾ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਯਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, मैं पंजाब तो ही हूँ जी। That's और great. So Rami ji, can we see you please? ओके मैम। मैम एक बात बोलूं, आपका नाम बहुत खूबसूरत है, Oh, आफरीन। you mean? Oh, thank you so much, ma'am. Thank you so much. यस Thank you, मैम। ma'am. जी मैम। हाय। तो रमी जी, आप कुछ लाइनों में अपने बारे में बताएं and then your creation please. मैं राइटर हूँ और मेरी एक बुक पब्लिश हो चुकी है नज़र के नाम से, और दूसरा एडिशन जल्दी ही आने वाला है, मेरी तन्हाइयाँ। और मेरा पेज है नज़र, जिस पे रोज ही लिखती हूँ
मुझे सोचना नहीं पड़ता, मैं अक्सर दर्द में रहती हूँ तो मैं दर्द लिखती बहुत अच्छा हूँ। बहुत बार कहा गया है कि मुझे पॉजिटिव लिखा जाए, बहुत कोशिश की, मैं नहीं लिख पाती हूँ। ओके, मुझे उम्मीद है कि जेईसी पब्लिकेशन से जुड़ने के बाद ये दर्द कुछ कम हो जाएगा और आपके नहीं मैम, मैं नहीं राइटर्स में वो चाहती, खुशी आ जाएगी। मैं नहीं चाहती, मैं अपना दर्द नहीं लिखती हूँ, मैं वो दर्द लिखती हूँ जो Okay. मेरे आसपास है। वो दर्द कम हो आसपास ही है। नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। तो एक राइट। नजर, जिंदगी मेरी नजर से है ये। जी मैम। ग्रेट, मैम, तो किसी पंजाब बिल्कुल हम से आपको चिट्ठी सुनना हो? पसंद करेंगे मैम। जी मैम। ਤੁਸੀਂ पंजाब में कित्थों से हो? पठानकोट के देखो मुकेरिया है ना। आह, ठीक है। हाँ जी, वैसे मेरी मैरिज छत्तीसगढ़ रायपुर से है। और इस टाइम में दसा अच्छा जी। मैं अपने पेके फंस चुकी हुई है लॉकडाउन के ये चक्कर से। काम्या ना, ये लॉकडाउन के बाद का ना अपने चाय का बंदोबस्त कर रही है, मैं समझ गई हूँ बहुत अच्छे आई से। वेलकम मैम, वेलकम, बड़ी खुशी होगी मैनू, ਤੁਸੀਂ आओ तो सही। ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ sweet ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ स्वीट होते हो, ਅਸੀਂ भी स्वीट है, पंजाबी ਹੁੰਦੇ ही स्वीट है। सही कहा। ये तो बिल्कुल जी सच है। नहीं मैम। ओके तृप्ति, why रमी are जी, you just योर जी मैम। तृप्ति इतना चुप चुप क्यों हो? मेरी तबीयत खराब है मैं मेरे को इसीलिए लगा लेट पता हो नहीं क्या गई। लगा मुझे। तृप्ति इसीलिए एनर्जी लेने आई है ओपन माइक में, है ना तृप्ति? हाँ, और अनफॉर्चुनेटली आज मेरा दो ओपन माइक है, मुझे बहुत गुस्सा है क्योंकि मुझे इस ओहो। वाले ओपन माइक में रहना है। थैंक यू ओके मैं उसको तृप्ति। छोड़ के इधर बैठी हूँ। और नहीं ओके तो ओके ओके, लेट्स गेट बैक टू रेमी जी। यस। जी मैम। या योर ऑल द परफॉर्मेंस बेस्ट प्लीज। मैम। ठीक है मैम, मैं अपनी पोएम स्टार्ट करूं क्या? श्योर श्योर श्योर। जी हाँ। क्या लिखूं मैं माँ पे, क्या लिखूं मैं माँ पे, माँ ने मुझे लिखा है। क्यों जाऊं मैं मंदिर मस्जिद, मुझे तो रब मेरी माँ में दिखा है। नमस्कार, मेरा नाम रिमी बेदी है। मेरी कविता का शीर्षक है वो मेरी माँ है। मैं टुकड़ा हूँ जिस पत्थर का जिसने मुझे तराशा है। मैं टुकड़ा हूँ जिस पत्थर का जिसने मुझे तराशा है। मेरी सांसें अमानत हैं जिसकी, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। देखा है जिसने खुद का बचपन मुझ में, अपनी ख्वाहिशों को सजाया है मेरी आंखों में, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। चमकती बिजली पे डर लगने से सीने से लगाया जिसने, रात भर गोद में लेकर थपथपाया जिसने, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। हाथों पे रचा के मेहंदी बना के दुल्हन ली है बलाएं जिसने, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। दूर रहकर भी, दूर रहकर भी जो सोचती है मेरे लिए आज भी, बिना कहे समझ जाती है जो मेरा सब कुछ आज भी। सबके होते हुए भी जो ढूंढती है मुझे आज भी, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। ये लास्ट की 2 लाइन्स पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। आज आज मैं भी एक माँ हूँ, आज मैं भी एक माँ हूँ, फिर भी रोना चाहती हूँ जिसके सीने से सिर रख के, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। धन्यवाद। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वैसे रमी जी, जी मैम। आप लिखती तो बहुत खूबसूरत हैं, जी हाँ। और मेरे अंदर जो एक महिला छुपी हुई है ना, वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है एक सवाल पूछने से। मैं आपकी इजाजत हो तो पूछूं? अरे इजाजत की जरूरत ही नहीं मैम। What shade have you applied? पूछिए मैम। What लिपस्टिक? shade have you applied? हाँ जी। नहीं मैम, ऐसे नहीं बताएंगे, आपको चाय पे आना पड़ेगा और गिफ्ट आपको देंगे। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ फ्लाइट लगेगी। हाँ जी, ਅਸੀਂ टिकट के पैसे भी दे देंगे। हाँ कभी मौका मिला तो जरूर जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम मैम। वेरी वेल रिटन, वेरी वेल Thank you, रिटन ma'am. मैम, एंड वेरी वेल स्पोकन एज वेल। थैंक यू मैम। काम्या जी, बैक टू यू। Yes. So our next participant is Rupanjana Das. Is she right here? Hello, Rupanjana ma'am.
she here? सुहानी रात ढल चुकी, न जाने ये कब आएंगे। किसी का रेडियो बज रहा है, बंद कर दें। रेडियो नहीं ना बज रहा है, हम खुद गा रहे हैं। अच्छा, आप गा रहे हैं, मतलब किसी का रेडियो बज रहा है। हाँ, ये तो हमको तारीफ जैसा लग रहा है। बहुत मधुर आवाज है। 70-80 का गाना तो रेडियो पे ही बजता है, मोबाइल तो अब Any other song, Anamdeep? What? Sorry? आवाज, the voice is cracking actually. Am I audible? Yes, yes, Anamdeep, you are audible to everyone. Okay. So you were saying something I couldn't hear. Your lovely voice. Can you please pardon? Your voice quality is lovely. Rajni ma'am said that. Thanks. Thank you so much. So I planned to sing only today instead of performing my write-up. हालांकि आज के अभी लोग, थैंक यू सो मच, आज के भी हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ मौके पे चौका मार लूँ। काम्या, हमारे पास बहुत सारा टाइम हो जाता है क्योंकि हम होस्ट हैं राइट। तो वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं है निकाह कबूल करने का, लेकिन once I wrote few lines and I told my mom also, so she was quite emotional at that moment. हालांकि 2 लाइन थी मुझसे कि तुझसे जन्मी तेरी अपनी, मैं तेरी परछाई, डर लगता है कैसे रहेगी तू माँ जब हो जाऊंगी मैं पराई। तो बस इसी तरह का आई थिंक ये दर्द सबके मन में, सबके दिल में, सभी लड़कियों के दिल में होता है और कहीं ना कहीं कह देते हैं हम लोग, कभी नहीं कह पाते हैं। जो लिखने का शौक रखते हैं वो अपनी कविताओं के थ्रू कह देते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं, वो दिल में रखे रहते हैं। तो आई फाइंड राइटिंग एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पर हम अपने इमोशंस को पन्ने पर उतार देते हैं और थोड़ी हिम्मत आ जाती है तो प्रेजेंट भी कर देते हैं, राइट? Okay, so Kamya. So like next participant, Yeah. Akansha Singh. आज तो कोई भी Thank नहीं you है। everyone for your love in the chat box. Thank you so much, Rajni ji. So guys, our next participant is Tripti Pandey. Yay! Drum roll. Hello everyone, how are you? Yes, good, Tripti. ये तृप्ति जी हैं, ये काम्या जी हैं और यहाँ पर ओपन माइक हो रहा है। एक्चुअली आज मेरा गला खराब है तो मेरे को देखते हैं कितना अच्छा, मतलब मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ, कोशिश करूंगी अच्छा करने की। हमें से यहाँ पे कोई अनुमलिक नहीं है तृप्ति। We are not gonna judge your voice. अच्छा, और मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं दोबारा इस ओपन माइक का पार्ट बनी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब मैं आपको आज मातृ दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी जो कि मैंने अपनी माँ के लिए लिखा था। पिछले मातृ दिवस पर मैंने उनके लिए यह कविता लिखी थी। मेरी हार को भी जीत में बदल देती है मेरी माँ, 1000 बार गिरने के बाद भी दोबारा चलना सिखाती है मेरी माँ। हालातों में कभी दोस्त तो कभी गुरु बन जाती है मेरी माँ। वक्त आने पर भी हजारों किरदार बन जाती है मेरी माँ। बेरंग जिंदगी को रंग से भर देती है मेरी माँ। मेरे दर्दों का हिसाब रखती है मेरी माँ। कभी हमदर्द तो कभी रो देती है मेरी माँ। मेरी जिंदगी में रंग भरने वाली हो माँ, तेरी ऋणी हूँ। कभी जिंदगी बेरंग न करना, मुझे बीच राह में छोड़कर न जाना, ओ मेरी माँ। It was like short, sweet. Yeah, it was for my mummy
व्हेन इट वाज लाइक पिछले ईयर मैंने मम्मी के लिए लिखा था पर मदर्स डे आपकी पे। आपकी कविता में एक दुआ भी छुपी है जिसके लिए आमीन कहना चाहूंगी मैं। धन्यवाद धन्यवाद, आमीन आमीन। और मेरे पास एक और कविता है माँ के लिए, जो कि मैंने इस बार लिखा है मदर्स डे पे। ये उसका विषय है माँ से बड़ा महात्मा नहीं देखा। माँ की आंचल में जो सुकून है वह और कहाँ, माँ की मुस्कुराहट में जो राहत है वह और कहाँ, माँ के हाथ के बने भोजन में जो स्वाद है वह और कहाँ, माँ की ममता में जो अपनापन है वह और कहाँ। माँ से बड़ी कोई महात्मा नहीं देखी, जो स्वर्ग बना दे ऐसी आत्मा नहीं देखी। माँ ही मेरी प्रेरणा, माँ ही मेरी गुरु, सीख रही हूँ तुझसे दर्दों में मुस्कुराने का हुनर, जब जीत जाऊंगी पाके यह हुनर। मेरे लिए उठाए दर्दों का हिसाब कैसे करूं मैं माँ, तू ही बता इस बड़े समस्या का समाधान कैसे करूं मैं माँ। उस हर दिन को कोसती हूँ मैं माँ जिस दिन तेरा दिल दुखाया मैंने, तू भले ही क्षमा कर देती माँ, खुदा क्षमा नहीं करता। तुझ जैसे महात्मा को क्यों सताया मैंने, जीते जी स्वर्ग को नर्क क्यों बनाया मैंने। धन्यवाद। Tripti, it was good. थैंक यू थैंक यू Ram, ब्यूटीफुल। थैंक यू। कभी इस एज में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो कभी कभार ना बहुत ज्यादा टेंशन में ना मम्मी से आर्ग्यू कर देती हूँ ना, देन मुझे लगता है मैं क्यों जी रही हूँ। लाइक मेरे को लगता है कि मैं खत्म क्यों नहीं हो जाती। तो आई वॉज इन टू पेन व्हेन आई रोट दिस लाइन। उस हर दिन को कोसती हूँ मैं माँ जिस दिन तेरा दिल दुखाया मैंने, तू भले ही क्षमा कर देती माँ, खुदा क्षमा नहीं करता। तुझ जैसे आत्मा को मैंने क्यों सताया मैंने, जीते जी स्वर्ग को नर्क क्यों बनाया मैंने। वो गिल्ट फीलिंग जो होती है ना, वो नर्क के बराबर होती है लिटरली, क्योंकि मम्मी बहुत करी है मेरे लिए। I can relate with you. I had a Yeah. fight day and I like शाम को चाय बनाई and make it up. एंड It pain. Yeah. और मुझे लगता है सभी इंडियन मम्मियों के पास एक बहुत ही बढ़िया सा गैजेट होता है जो बिना डोरेमोन के उन तक पहुंच चुका है बहुत पहले। क्या उस यंत्र का नाम पता है किसी को? नहीं पता है? फ्लाइंग चप्पल। That gadget is flying chapel. As soon as you start misbehaving, you'll get a flying chapel. फ्लाइंग चप्पल कुछ नहीं मिलता है, मम्मी बात ही करना बंद कर देती है, एंड दैट इज टू पेनफुल। वो बहुत ही dangerous weapon है। हाँ, I'm telling you. मैं That is the थक most जाती horrible one, and it's very scary. Once your mom stops talking to you, you will feel like, oh my God, what have I done? तो वो बहुत Yeah. scary होता है। इससे अच्छा भैया flying चप्पल ही दे दो, वो ज़्यादा better है। चुप नहीं होना चाहिए। थोड़ा हाँ, दर्द चलेगा। बिल्कुल सही कह रही है रेमी जी, बिल्कुल सही सही सही। अरे उनको मनाते मनाते पूरा दिन बीत Right, जाता है right. मेरा। ये रेड्डी जी बिल्कुल सस्ता मद्दा टिकाऊ होता है ये वाला गैजेट जो मैंने अभी बताया। हाँ पहले बहुत यूज होता था, जब हम छोटे हुआ करते थे तो बहुत यूज होता था। आजकल की मम्मियाँ थोड़ा सा इग्नोर कर देती हैं और ये गैजेट यूज नहीं कर रही हैं। उनको याद दिलाना पड़ेगा, सम डोरेमोन इज रिक्वायर्ड टू टेल देम दैट यू हैव दिस गैजेट, यूज इट। नहीं, स्टिल अभी ऐसा होता है, मेरे भाई लोग पिटते हैं ना। ओके ओके, चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी हु इज आवर नेक्स्ट परफॉर्मर। हमें अभी सॉरी अनुपूर्णा झा। हमें अभी कुछ ही देर पहले विशाखा ने भी ज्वाइन किया है। आई थिंक Yes, ma'am. Hello, everyone. हाय विशाखा, How are you all? वी आर गुड, really happy to have you. all. Thanks. Wish your mommy the same. Yeah. Yes, Vishaka. So what have you prepared for all of us today, especially for your mom? Just let me know. सीन से जरा नकाब हटाओ मेरे हुजूर,
I mean to say, माँ like, turn on your camera. स्टार्ट करूँ मैं स्टार्ट करूँ? Yeah, sure you can. माँ तुझे कैसे करूँ तुझे परिभाषित, माँ तुझे कैसे करूँ मैं तुझे परिभाषित, तू तो मेरी पहली गुरु है जिसने मेरी जिंदगी का आगाज किया, तू तो मेरी आशाओं का संबल है, तूने जिंदगी के हर कदम पर जीना सिखाया, मेरे विश्वास का मेरा अस्तित्व बनाया, तू ही मेरी पहली गुरु है। माँ जन्नत है, माँ मन्नत है, घर के बगिया की रौनक है, माँ बिन सब सूना लगता, हर परिवार की दौलत है, उसके पहलू में बैठकर लगता जीवन एक चाहत है, हर खुशियों की ताला माँ की मुस्कान ही चाबी है, दुनिया की कोई परवाह नहीं जब माँ की दुआओं की बारिश है। एक और सुनाती हूँ मैं। माँ का एहसास जो बहुत ही खास होता है सबके लिए, जिंदगी को जो अपनी भावनाओं से संवारती, जिंदगी को जो अपनी भावनाओं से संवारती, वो माँ अपनी खुशियों को खुद भूलकर हमारे ख्यालों को अपनी पहचान बनाती, वो माँ अपनी खुशियों को खुद भूलकर हमारे ख्यालों को अपनी पहचान बनाती। राह आसान नहीं फिर भी सच्चाई से, राह आसान नहीं फिर भी सच्चाई से हमें मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करती, वो माँ कभी बाप बनकर तकदीर बनाती, वो माँ कभी बाप बनकर तकदीर बनाती। आँखों में कई तरह के सपने सजाकर, आँखों में कई तरह के सपने सजाकर हमारे अस्तित्व की वजह बनकर, हमारे अस्तित्व की वजह बनकर हमें जीवन संघर्ष में आगे बढ़ाती। मुश्किल हर परिस्थितियों में खुद है रास्ते की फूल बनकर, मुश्किल हर परिस्थितियों में खुद ही रास्ते की फूल बनकर हमारी मनोदशाओं को अपनी शक्तियों से सजाती। माँ का एहसास हमें स्वर्ग में पहुंचाती। थैंक यू सो मच। That's nice. Thank you so much, ma'am. Okay, so do we have Manoranjan ji? Yes. Is he here? Manoranjan ji, are you here with us? Okay. Yes, ma'am. Okay, okay. Manoranjan ji. Where were you? We were missing you. Even also. Yeah, okay. So मनोरंजन जी, आज की हमारे कुछ गेस्ट नए हैं और शायद बहुत सारे लोग नए जुड़ेंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ लाइनों में अपने बारे में बताएं और उसके बाद परफॉर्म करें। मैम, मेरा नाम मनोरंजन भारती है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और फिलहाल मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और राइटिंग मेरा हॉबी है, पैशन है। मैं लिखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ और एंड आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन एनी फील्ड। You will be, definitely you will be. मैम एक्चुअली जो आज काम आप लेके चलते हैं ना, जो नेचर आप लेके चलते हैं, definitely you are gonna get success. थैंक यू मैम। मैम मैंने आज कुछ माँ, आज मदर्स डे है। सबसे पहले तो मातृत्व दिवस की आप सबको को ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ की आशीर्वाद हम सबों के ऊपर बनी रहे, ऐसे मैं दुआ करता हूँ हम सब पे बनी रहे। तो मैंने आज जब मदर्स डे था तो मैंने सोचा कि कुछ लिखूं माँ पे, लेकिन मुझे अंदर से जो फीलिंग आ रहा था, मैंने उन शब्दों को शायद समेट नहीं पाया एक पोएट्री में, कविता में।
तो मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। मैं माँ बिल्कुल के ऐसा ऊपर है। कुछ कविता के रूप में नहीं, हालाँकि मैंने कुछ इस सीक्वेंस से मैंने कुछ अपनी बातों को रखा है, ताकि मैं कुछ लाइन जो होगा मैं बाद में उसको समेटूँगा, लेकिन मैं माँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ एज़ ए वर्ड्स लाइक ना आई वांट टू स्पीक अबाउट मदर। चूँकि सोसाइटी ओके। में कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैं एक पोएट्री नहीं सुनाना चाहूँगा, मैं कोई कविता नहीं सुनाऊँगा, लेकिन अगर आप लोग की इजाज़त हो तो मैं कुछ अपने शब्द, अपने विचार रखूँगा। बिल्कुल ऐसा है। दिस इज ओपन माइक एंड yeah, this is open mic and you can express your feelings in any form. It can be poetry, it can be song, it can be any shairi, anything, short story, whatever you want. So it's up to you. Go ahead, please. Absolutely right. ओके, थैंक यू मैम। मैम, मैंने जो महसूस किया, मैंने जो देखा है, मैंने जो पढ़ा है, अभी तक मेरी कोई ख़ास उम्र नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे कोई ज़्यादा अनुभव शेयर कर रहा है, लेकिन मैंने जो महसूस किया, मेरे अंदर जो आता है, माँ एक्चुअली में माँ कौन है? माँ सिर्फ़ ही सॉरी मैम, एक्चुअली चाय तो It's पीछे okay, it's okay. तो माँ कौन है? माँ सिर्फ़ वही है कि जो बच्चों को जन्म देती है, सिर्फ़ वही माँ है। मैंने ये सवाल मेरे अंदर से आया, जो माँ बच्चों को जन्म देती है, सिर्फ़ वही माँ है। जो औरत या महिलाएँ बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है या कभी माँ नहीं बन सकती है, क्या वो माँ नहीं हो सकती? तो आखिर ये भगवान ने माँ शब्द जो बनाया, आखिर माँ जो बनाया, ये माँ कहाँ से आया? मेरे अंदर ये सवाल आया कि ये जो माँ है, आखिर माँ कौन है फिर? ये सिर्फ़ जो बच्चों को जन्म देती है, अपने 9 महीने कोख में रखती है अपने बच्चों को, सिर्फ़ वही माँ है? जो कभी माँ नहीं बन सकती, जो कभी ऐसी कई सारी महिलाएँ की स्टोरी आती है, पढ़ते हैं, रियल में भी देखते हैं आस-पास के समाज में, क्या वो माँ नहीं होती है? मेरे अंदर में एक सवाल आया, मैंने ढूँढने की कोशिश की कि आखिर माँ कौन होता है? तो माँ एक्चुअली मैम मेरी नज़र में माँ वो होती है, 2 संस्कारों का, 2 घरों के संस्कार का जब मिलन होता है, 2 घरों के संस्कार जब मिलकर एक औरत में जो होता है, होती है, वो एक्चुअल में माँ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक लड़की शादी करके जब अपने मम्मी के घर से या मायके से ससुराल जाती है और वहाँ पर ससुराल के संस्कार को और मायके के ससुराल को जब मिक्स होता है, जब मिलाप होता है, तो वो जाकर के मिल के जो है ना एक माँ का रूप होता है। ध्यान रहे कि वो औरत या वो लड़की बच्चे को जन्म दे अथवा ना दे। भगवान ऐसा कभी ना करे किसी भी लड़की को या औरत को कि कभी वो माँ नहीं बन पाए। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि अगर वो कभी माँ नहीं बन सकती तो क्या वो माँ नहीं है? माँ एक्चुअल में 2 घरों के संस्कार का मिलन जो होता है ना, जो उनसे बन के जो बनती है, कोई भी औरत का जो संस्कार बनता है, जो समृद्धि होती है, विकास होता है, एक्चुअल में वो माँ है। माँ का काम सिर्फ़ बच्चों को जन्म देना नहीं होता। माँ का काम ये होता है कि वो संस्कार, 2 घरों का संस्कार अपने आस-पास के बच्चों में या अपने बच्चों में जो भरते हैं, जो सिखाते हैं, ये एक्चुअली माँ का काम होता है। तो मैं आज जो जेन्युइन में जो माँ है, जो बच्चों को जन्म देती है, उन माँओं को तो मेरा प्रणाम है ही, लेकिन मैं उन माँओं को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ या फिर पैरी पौना करना चाहता हूँ कि जो माँ नहीं कभी बन सकती। मैंने हाल ही में एक स्टोरी सुनी, रियल स्टोरी था। एक लड़की थी और उसको जब डॉक्टर के यहाँ जब दिखाया गया तो पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसा अंग था जो कभी विकास नहीं हो सकता, वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो क्या वो लड़की वो इतना टूटी, इतना बिखड़ी, कहने का हद नहीं। तो उन्होंने ढूँढा, उन्होंने को वो जवाब ढूँढते-ढूँढते
काफ़ी दूर तक चली गई। दिल्ली से वो बेंगलुरु शिफ्ट हुई और बेंगलुरु में उन्होंने, जब उनको पता चला कि आसपास के अपने जो वहाँ के अपने घर के संस्कार और वहाँ के आसपास के माहौल को, जो बच्चों को बढ़ाना या सिखाना जो स्टार्ट किया, सेवा करना शुरू किया, तो उन्होंने एक जवाब दिया, मैं कभी माँ तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे माँ बनाकर इस पृथ्वी पे भेजा है, इसलिए मैं माँ के रूप में हूँ। तो मेरा एक शब्द आया, माँ एक बेटी का रूप है और बेटी एक माँ का रूप। That's it. तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सभी लड़की, सभी माएँ इक्वल टू daughter equal to mother, mother equal to daughter. So I want to say also one quote is there कि daughter equal to world, Yeah. daughter equal to world, and world equal to daughter. So every mother is like world. So world never give up. For every mother, for every daughter, from my side. Shukriya. Last line was awesome, Manranjan ji. Wonderful. Wonderful. And आपकी ये जो lines थी, actually this is motivational for many women who are out there who felt ashamed of not having a kid. तो ये उनकी गलती नहीं है. That is because of nature. That's because nature has made them like that. और इसके लिए किसी को regret करने की जरूरत नहीं है. किसी woman को regret करने की जरूरत नहीं है. You are complete in all the ways, and everyone's love is with you always. Okay? तो अगर कोई हमारी इस ओपन माइक को सुन पाएगा और सुनेगा आगे चल के अगर ये पोस्ट होता है, तो मैं चाहूंगी कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और उन तक जरूर पहुंचे जो अपने आप को कहीं भी कम समझती हैं महिलाएं, just because they can't have a kid. They can do everything and they are capable of doing everything, and anything lesser will not make them less. Very well said, Manoranjan ji. I appreciate you for this. Okay, I think someone's background noise is too much. Okay, thank you for muting it. Fine. So next we have रजनी जी, जिन्हें हमारी काम्या बहुत देर से याद कर रही थी. फाइनली रजनी जी हमारे बीच में हैं. So can we hear रजनी जी? Hello रजनी जी, hi. वॉइस आ रहा है मेरा? You're audible. हाँ जी, आ रहा है. Hello ma'am, how are you? Hello, thank you for inviting me. It's the second turn in your open mic event. Thank you so much for all of you. आप लोगों के बिना ये मुमकिन नहीं होता मैम, so thanks for joining. बिल्कुल आप लोगों का ही सपोर्ट है जो हम इतना कर पा रहे हैं, इतना बोल पाते हैं कि आप लोग हमें सुन रहे हैं बैठकर. ये मेरा सेकंड इवेंट है आप लोगों के साथ, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे जो मैं आज पोएम लिख रही हूँ माँ के ऊपर. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल. थैंक यू रजनी मैम. Wish you the same ma'am. मैम आप कैसे हैं? आई एम फाइन. ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ. मैं इनको दे दूँ थोड़ा सा, पहले दे चुकी, वैसे पता होगा. मैं स्कूल टीचर हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ, और अब लिखने का शौक थोड़ा बढ़ गया है जैसे जैसे आप लोगों के साथ जोड़ रही हूँ. एक शौक बढ़ जाता है कि हाँ लोग सुनने आ रहे हैं हम लोगों को, हमें पढ़ रहे हैं, तो किसी को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों से जोड़ी हूँ. मैं शुरू करती हूँ. माँ. जब कहाँ नहीं जाता तो रो लेती हूँ, जब कहाँ नहीं जाता तो रो लेती हूँ. हाँ मैं माँ की गोद में सिर रख के सो लेती हूँ. जब कभी होती हूँ उदास तो माँ सब समझ लेती है. वो कहती कुछ नहीं पर आंखों में आंसू भर लेती है. मेरे लिए दुआएं ज़रूर करती है जब वो कुछ कहती है. अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान से मेरे लिए ना जाने क्या क्या, अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान से मेरे लिए ना जाने क्या क्या आशीर्वाद देती है. और वो मेरे सब सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार रहती है. हाँ मेरी माँ मुझसे कुछ ज़रूर कहती है, वो कह नहीं पाती पर अपना प्यार ज़रूर बरसा पाती है. वो मेरे मांगने से पहले ही मुझ पर अपना सर्वस्व लुटा देती है. मैं कहती कुछ नहीं पर जब होते हैं खाली हाथ उसके,
तब वो दो बोल बोलकर मेरी झोली को खून कर देती है। एक ऐसा रिश्ता है हम दोनों का कि वो चाहकर भी मुझे अपने से दूर नहीं कर पाती है। जब ढल जाती है शाम कभी तो वो मेरा आसरा देखती है। जब ढल जाती है शाम कभी तो वो मेरा आसरा देखती है। दूर नहीं होने देती मुझसे तो वो मेरे पास बैठती है। तो वो मेरा आसरा देखती है और जब कभी मैं ना दिखूं आसपास उसे तो वो घबरा कर अपनी टिमटिमाती आंखों में न जाने क्या क्या वहम पाल लेती है। वो घबरा जाती है कि कहाँ है मेरी बेटी। न जाने क्या क्या वहम पाल लेती है। जितना मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ वो कसम देकर मुझे अपने पास बैठा लेती है। डांट डपट कर रोकर जैसे भी हो वो मुझे समझा लेती है। आज जब जीवन समझ में आया है तो ख्याल ये आया कितना भी कुछ कर लो मैं हमेशा उसके लिए एक नन्ही सी जान ही रहती हूँ। और आज जब उम्र 40 पार हो चुकी है तो उसकी नज़र में मैं आज भी उसकी बेबी ही बेबी इज माय पेट नेम। मैम बहुत सही So कहा कि sweet. आप जीवन जब समझ आए जब माँ की कदर आई है। भले ही कितनी उम्र हो जाए 7 साल भी हो जाए तब भी बच्चे उसके लिए उसके बेबी ही रहेंगे। थैंक यू Right. ताबिश। And Tabish ji, thank you for being with us. I hope कि आप और देर रह पाते. And Rajni ji, you touched our hearts. Really well penned. बहुत Well अच्छा penned, लगता है आप ma'am. लोगों को देख के, आप लोगों की स्माइल देख के आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं। और कामयाबी आनंद जी स्माइल बहुत प्यारी है आप लोगों की, बहुत Thank अच्छा you. लगता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हमारे टूथपेस्ट में नमक है. मेरी टूटू भी सेंसिटाइज है। गधे सबके दांत में चमचमाते हैं। ओके थैंक यू। वैसे एक चीज के लिए और आपकी तारीफ करना चाहूंगी रजनी जी. महिलाओं पे एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि वो अपनी उम्र छुपाती हैं, लेकिन सैल्यूट टू यू, यू स्पोक। ये बात आज लोग अपना नजरिया सही रखना चाहिए, उनको छुपाने में क्या एक्चुअली नहीं छुपानी चाहिए, बता देनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे नहीं पता ये इल्जाम कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि महिलाएं अपनी उम्र छुपाती हैं और कईयों को देखा भी। There are too many females जिन्हें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है अपनी उम्र छुपाने में। And I salute you for that. हाँ जी मनोरंजन जी। मनोरंजन जी कह रहे हैं हम? मैंने सुना था मैम हाँ जी। कि कपड़ों से और खूबसूरती से सिर्फ आपको लाइक करेंगे, और अगर आप कपड़ों से और खूबसूरती से सिर्फ आपको लाइक करेंगे और आपके विचार अच्छे रहेंगे तो आपको फॉलो करेंगे। हाँ रजी जी फॉलोवर बढ़ गया आपका एक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तो बोल रहे थे I know. अब आप एक बात कह रहे थे and I appreciate you for that. Okay. Yes, Karan ji. Just a moment. Rajvi Shah. We have the next performer. That is Rajvi Shah. Am I right? Yes. Hi. Hi. Happy Mother's Day to you and all beautiful people here. Sorry? Happy Mother's Day to everyone out here. Wish you the same and wish you the same to your mom also. Thank you. Okay. Yes, Rajni ji, thank you for giving your precious time. Sure, Karan. Sure. You can be the next. So should I start? Yes, Rajvi ji. Yeah, few lines about you because हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, I guess. है ना? हाँ. उसके बाद you can. Yes.
So, Rajusha this side. I'm basically from Ahmedabad, Gujarat. Currently, I'm doing my last year graduation, that is in Bachelor of Urban Planning. I have been in writing since more than 3 years. I'm doing compiling anthologies, being part of so many anthologies, being founder of one publication, manuscripting thing, proofreading, formatting, and many more. So that's all about writing. So today I'm gonna say about poetry on Mother's Day. There are four phases of my life. My mom haven't left me. First phase is about when I wasn't born. Still, she holded me. She ate all healthy things so that I don't face any issue while I am born. She haven't slept from days just because I was making moves. Yet she adorned. She goes for walk at night so that I feel good in atmosphere with life. She's the lady who gave me birth after months with pain. Ever caring personality, her nature is that game. She fought with doctor also to hold me nicely. Her heart was just searching for me when I came out wonderfully. She was the most happiest person ever on this world gratefully. She holded me with utmost love in this planet and hugged me truly. That's what mothers are. Second phase is when I was just a child. This passing year, she did upbringing and keeping me in her arms as I'm her child. She was just possessive for me. She did not give to family friends in spite they were asking for me. As she had a fear if they left me unknowingly, I would be hurt in that saying. She taught me many things. She taught me to walk, to run when I was toddler in families. She always puts the kajal so that nobody's bad vision harm me. The body language, personality she developed in me. I should be just perfect, she thinks. I should stay calm and rest. She introduced me to the world. She made me feel comfortable at every place in this world. My words should be such sweeter. My words would not affect anyone, but should be cleaner. That's what mothers are. Third phase is when I was a teenager. She just gave me perfect advices. I was school going. She knew how things are, so she made delicious dishes. She's the most positive person I have ever met. The best friend she is in my life, the friends I have got. She shares her precious things with me, from earrings to food. She says, "It's all yours, my child." She never gave a thought earlier before sharing with me. If she isn't there, life is all hell and messed up. As if love or me have been tired without sunlight her, indeed. When I touched her feet, every time I realize God is there in her form. I find peace and blessings every time she gave me in her purest smile. We were going in different directions at that moment of time. We were influenced by friends who were wrong. Still, we want to go in that time. We want to do everything we flow that haven't done till yet. Mom just said one thing. Still, that time haven't came, but these things are getting you caught. She just made me strong each day to fight with wrong. She haven't lose the patience while explaining me things. When I was fighting from so long, I literally feel no existence without her and feel incomplete also. My best partner, I share secrets as I know I won't be in bad situations, but will lead also. She sacrificed her things just for us. We did not realize and grew so fast without any discuss. The age where I thought of having a boyfriend in life. Yet she explained with experiences that later on in college you do that in your life. Currently, just focus on your studies. Her each thing is true. If we don't listen, we face by life saying. She helped me in things I was lacking into. She was just a gem who used magical stick and everything was well in me. Glad to have her in my life. That's what mothers are. The last phase, or I say fourth stage, when I'm considered a mature person. Going to college, I can have my freedom. Yet mothers always trust us blindly and we won't do anything wrong. They consider us in this freedom. They understand us much more than the needful. They know about us just by our face expressions that are powerful.
Every time she supports us with wonder. It's like someone is always there to hold our tears. She always puts her hand on us by giving blessings. She says, "You will just shine in whatever you do the thing." She's the person in family I realize is multi-talented. She does cooking, जब manages लिखना home हो finance. जब जब लिखना होगा ना तब अच्छा खासा लिख देगी 10 पेज। Your mic is mute. यही होता है All Uh, of a sudden. पढ़ाई चल रहा है yeah. Still talented you heard? ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा Yeah. है क्लास She does cooking, manages home financially, takes care of all members, does work. Such she is so much talented. She always say, however older I become, but for her I will always stay a kid. She pampers me, also at things, just thinking and talking. She taught me to go build relations nicely. She taught me to stay together with unity. She shaped me just like a clay gets a shape. She did the same, molded me in every possible way. That's what I am now in that shade. She gives the shade to everyone. She just take all negativity and enlightens it. I think sometimes why I got her between this cruel world, why I got my true love in spite of wittiness all over the world. She just takes our stand in spite of what we did. She fights with others and proves us true in whatever we did. She won't leave us alone until yours. Her love is never replaceable and glad to have her with love. In spite of doing so much, she never says. Just silently keeps on doing without any say. That's what mothers are. Few people don't respect mothers. They don't give a value because of their selfish motives. They think the stepmom and aunt can't love like the real ones. They don't understand the purity she holds for getting anyone. In joint family, fake allegations are being put on also. Yet she listens everything up also. She is just a masterpiece everyone can have until we become mature. We need to do things they were doing, yet we find excuses for not being mature. They just have some expectations from us as we are their child, yet we fall. But still, she says that's okay, my child. Krishna Bhagwan wasn't there without Yashodama. Ram Bhagwan wasn't there without Kausalyama. Rajvi also didn't have existed without Deepa. She's just wonderful. I thank her with all my heart and much love to her for bringing me. I'm grateful. Today I'm between you. That's also because she supported. She just said, do things you wish to. I will be at your back always and won't be departed. That's what mothers are. Thank you. Very Thank you. well spoken. So good. Voice is having a glitch. Sorry, Rajvi. I wasn't able to hear you all. Now I am. Okay, so very well penned and very well presented. Thank you. Glad to have this opportunity and thank you for organizing. Much love to you. And drum roll. And the next performer is Karan. Karan, can we hear you please? ज़्यादा हो गया है ना थोड़ा सा हाँ मुझे ओवर एक्टिंग एंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके एंड होता क्या है ना कि एक बहुत हेलो आई एम ऑडिबल Yes, Kamya. You are absolutely audible. Kamya is saying something. Yes, Kamya. No. और कामिया मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ
It's Shall okay, I you start? continue with your poem. Okay, Yeah, I guess there's Yes, some yes. network कुछ issue. Yeah. या Okay, Karan. कुछ बातों से मैं कुछ बातों से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं बाकी लोग का सुन नहीं पाया, एंड उससे भी ज़्यादा सॉरी कि मैं बाकी लोग का अब आगे नहीं सुन पाऊँगा। मुझे खुद बहुत ज़्यादा मतलब इस बात को लेके थोड़ी-सी बुरा लग रहा है, क्योंकि एक जो अच्छा कलाकार होता है वो बोलने से ज़्यादा सुनने पे भी यकीन करता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से आपके लिए सजा की जाएगी, आप परेशान ना होएं। अच्छा। तो बोलने से ज़्यादा सुनने पे भी करता है, बट मैंने बहुतों का सुना, जैसे अभी रज़वी शाह जी का मैम का सुना, रजनी मैम का सुना, एंड मनोरंजन जी ने बहुत अच्छी बात को बोला था। आजकल होता क्या है ना, मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मतलब मैं बहुत दिन से लिख रहा हूँ, सो आई जस्ट फील वाइट, मतलब अब मेरे पास कुछ रहा नहीं है लिखने को। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, दूसरों को सुनता हूँ और उसमें से कंटेंट को निकालता हूँ। सो बहुत अच्छा उन्होंने एक कंटेंट दिया कि जो मान नहीं बन पाती है उस पे उसकी क्या थिंकिंग हो सकती है, उसकी क्या फीलिंग हो सकती है, अब उसको सोचना चाहिए। एग्जैक्टली मैं इतना तो आज तक सोच नहीं पाया था। वाह, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। अब कितना ही कहा जाए वो कम है। और रही बात मेरी आज की कविता की, तो माँ के ऊपर मुझे तो नहीं पता कि किस शब्दों में उसकी ममता को बांधा जा सकता है, या किन पंक्तियों में बांधा जा सकता है, या किस कविता में बांधा जा सकता है, या किस किताब में बांधा जा सकता है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। शायद मैं उस लायक नहीं हूँ, या हो सकता है कि मुझे वो आता नहीं हो, बट मैंने माँ के ऊपर तो नहीं, नहीं, बट अगर एक माँ अगर कहीं से इंस्पायर होकर भी आप कुछ कर रहे हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है। लाइक व्हेन यू आर मगर गेटिंग बट समथिंग। बट मैंने माँ के ऊपर तो कुछ नहीं लिखा है, बट एक माँ और बेटे के बीच की एक कन्वर्सेशन है जिसको मैं अपनी कविता में कहना चाह रहा हूँ। एंड एक मिनट, चलिए, कम से कम जीएससी वाले तो हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, बाकी सब तो लग रहा चल गए। वेल, कविता का I मैं guess there is some शीर्षक रख network issue, but you are being recorded, Karan. ओके, थैंक यू मैडम। Yeah. ठीक है, इसका जो शीर्षक है वो है कहानी। ये कन्वर्सेशन है माँ और बेटे के बीच का। तो इसमें एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, गांधी, सुभाष या झांसी की रानी। तो माँ अपने बेटे से कहती है, सुन आज कहानी तुझे गोरा बादल की सुनाती हूँ, जिसने दे बलिदान नारी सम्मान की रक्षा की, कहानी उसकी सुनाती हूँ। तो बच्चा अपने माँ से कहता है, हाँ माँ, ये कहानी क्या है, उस वीर गोरा बादल की कहानी क्या है। तो माँ उसे कहानी सुनाती है। क्या थी कहानी? एक था गोरा, एक था बादल, दोनों थे रतन सिंह के भुजबल। एक दिन जब धोखे से खिलजी बंदी कर लिया राणा को, शर्त रखी रानी पद्मावती की, शर्मसार किया राजपूत सर को। तो वो छोटा सा बच्चा कहता है, फिर क्या किया माँ गोरा बादल ने, जब राणा उनके बंदी बन गए, कैसे छुड़ा लाया उनको, माँ मुझे और ये कहानी कह। तो माँ उसको आगे की कहानी कुछ इस शब्दों में सुनाती है। रानी ने दुख गोरा को सुनाया, एक उपाय उनको सुझाया, कि साथ चल डोली में मेरे, संग सिपाही ले तू कुछ संग, राणा को बचा के चित्तौड़ की ओर चल ओ चल। गोरा ने कहा, मैं केवल सेवक हूँ राणा की, और तुम्हारी जान है मूल्यवान, संग चलूंगा मैं तेरी रानी सा, और सुकुशल आएंगे चित्तौड़ राणा और रानी सा। बालक फिर अपनी माँ से पूछता है, फिर क्या गोरा बादल ने वचन निभाया, रानी को सकुशल पहुंचाया। तो यहाँ पे माँ कहती है, पहुंच दिल्ली खिलजी सेना के मध्य, छल से अंदर जा राणा को छुड़ाते हैं वो, शीश कट जाता है लड़ाई के मध्य, फिर भी तलवार उनके हाथ चलाते हैं। 100 शीश काटा उन दोनों ने, रानी का मान बचा लिया, राणा को सकुशल पहुंचा के चित्तौड़ माटी का कर्ज चुका दिया। बालक कहता है अपनी माँ से, धन्य है ऐसी धरती माँ भारत, जिसने वीर गोरा बादल जैसे को जन्म दिया है, वचन का मान रखने को जिसने बलिदान में खुशी खुशी अपने सिर दिए, नारी का मान बचा लिया, दुष्ट खिलजी से राजा को छुड़ा लिया। धन्य ऐसी वीर भूमि माँ, मैं भी सैनिक बन इसका मान बढ़ाऊंगा, सिर कट जाएंगे माँ फिर भी मेरे, शीश जो भी भारत तू उठाएगा उसके शीश को काट के मिट्टी में मिलाऊंगा। माँ रुदन के साथ उसे आलिंगन करती है और कहती है, वीर सदा पूजे जाते हैं, साथ ही साथ माँ की कोख का मान भराते हैं।
तू भी भारत माँ की सेवा करते जाना और जीवन भर इस कथा को कभी ना भूल पाना। इसके साथ ही ये मेरी कविताएं ख़त्म होती हैं और मैं इसके साथ कुछ और अपनी लाइन्स को ऐड करना चाहता हूँ। मेरा जैसा मनोरंजन ने भी बताया कि माँ के कई टाइप्स हो सकते हैं, तो मेरा मानना है कि एक माँ जो जन्म देती है वो तो है ही, साथ ही साथ एक भारत माँ भी होती है जो कि हमें पालती है, पोसती है और रहने के लिए एक इन्वायरमेंट देती है, वो भी हमारी माँ है। तो उसको और एक माँ के रिलेशन को, इन दोनों रिलेशन को मैंने अपनी कविता में दर्शाने की कोशिश किया। आई थिंक आप लोग को पसंद आई होगी और साथ ही साथ मैं अब विदा लेना चाहूँगा और काफ़ी अच्छा लगा आप लोग से जुड़ के। व्हाट्स जेसी का ओपन माइक शो 2.0 बहुत ही अच्छा था। थैंक यू अनम, बाय एंड Thank थैंक you यू so काम्या। much, Karan. That's so nice of you. नो थैंक यू। ओके मैम, तो पहले मैं अपनी 2 लाइन से स्टार्ट करूंगी। Okay. कि माँ जन्नत है, माँ जहान है, माँ जन्नत है, माँ जहान है, माँ मेरे ख्वाबों का पूरा आसमान है, माँ मेरे ख्वाबों का पूरा आसमान है। Wow. ओके मैम, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि मैं कुछ कर रही थी तो पहले से मैं अपनी पोएम खोल के नहीं रखी हूँ, तो मुझे 1 मिनट कोई बात लगेगा। नहीं, आप हाँ बिल्कुल अपना समय आप ले सकती हैं। मैं तो सोची बस ऐसे ही ऑन कर दूं, कम से कम करण सर का सुनती रहूंगी, तब तक तो पता चला कि मेरा ही टर्न है। तो वो फिर से ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, आई गेस ही हैज सम अदर प्लान्स, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही अपॉलॉजीज करी हैं। तो ऋषि जी इज आल्सो विद अस। ओके मैम, तो मैं सुनाती हूँ। श्योर। कि जिसकी दुआ में होता है रब से भी ज्यादा असर, जिसकी दुआ में होता है रब से भी ज्यादा असर, जिसके आंचल में हमारा हर दर्द है बेअसर, ऐसी मेरी माँ की नजर, ऐसी मेरी माँ की नजर। दुनिया के जख्मों को करती जो दर बदर, दुनिया के जख्मों को जो करती दर बदर, जिसके गोद में सो हम हो जाते बेखबर, ऐसी मेरी माँ की नजर, ऐसी मेरी माँ की नजर। चोट हमें लगे तो होता उसे असर, चोट हमें लगे तो होता उसे असर, हंसता चेहरा देख होता हमारे दर्द का खबर, ऐसी मेरी माँ की नजर। हमारी खुशी देखकर वो खुद को, हमारी खुशी देखकर वो खुद भी मुस्कुराती है दर्द हमें तो आंसू वो भी बहाती है, हमारी खुशी देखकर वो खुद भी मुस्कुराती है दर्द हमें तो आंसू वो भी बहाती है, हमारे जख्मों के लिए वो वैद्य जी का घर, हमारे जख्मों के लिए वो वैद्य जी का घर, ऐसी मेरी माँ की नजर, ऐसी मेरी माँ की नजर। रखती है हमें इस जमाने से बचा के, रखती है हमें इस जमाने से बचा के, पाला है हमें अपने पलकों पे बिठा के, रखती है हमें इस जमाने से बचा के, पाला है हमें अपने पलकों पे बिठा के, हौसला अफजाई करना कोई इनसे सीखे, हौसला अफजाई करना कोई इनसे सीखे, खुद हार के उड़ने को देती हमें अपना पर, ऐसी मेरी माँ की नजर, खुद हार के उड़ने को देती हमें अपना पर, ऐसी मेरी माँ की नजर। हाँ, गाते हैं कुछ लोग बहुत प्यारा, हाँ गाते हैं कुछ लोग बहुत प्यारा, घोल देते हैं कानों में अमृत की धारा, उसकी आवाज चाहे जैसी हो, मेरी माँ की आवाज चाहे जैसी हो, मुझे लगता है सबसे प्यारा उसका स्वर, ऐसी मेरी माँ की नजर। जिसकी दुआ में होता है रब से भी ज्यादा असर, जिसकी दुआ में होता है रब से भी ज्यादा असर, ऐसी मेरी माँ की नजर, ऐसी मेरी माँ की नजर। थैंक यू।
Beautiful, beautiful. Thank you, ma'am. And you have spoken so nicely. Thank you so much. Thank you, Monj. It was so good. You are so sweet and pretty. You got a very different name, Monj. Can I know the meaning of your name? मैम मोनस, ये जैसे कि गोत्र होता है ना सभी कास्ट में, तो ये जैसे ठाकुर का एक गोत्र होता है, तो ये मेरा गोत्र है, शिल्पा सिंह मोनस। Okay, that's great. Thank you so much, ma'am. Love you, ma'am. And we are so happy that you joined us. Thank you for your Me too. precious time. मतलब 100 रुपये हमको सब चीज का लेना है एक-एक। Okay, ma'am. Bye bye. Bye bye. Thank you, Monj. Have a good day. You too, ma'am. Okay, Rishi ji is again with us. There was some network issue, I think. I guess, because it's happening with us also. We are also leaving and joining back. Kamya is also facing the network issue. I'm also facing in terms of voice. So Rishi ji, do you have something to perform, or you are the guest only today? No, I have few lines as I was not in the participants list, so I have not prepared much, but I have few lines. Okay. कुछ लिख सकूं मैं, इतनी मेरे पास शब्द नहीं। कुछ लिख सकूं मैं, इतने मेरे पास शब्द नहीं। कुछ कह सकूं मैं, मेरे पास बोल नहीं। आदि और अंत दोनों तुम हो, सृष्टि और विकास दोनों तुम हो। कुछ ना हो कर भी तुम सब कुछ हो। माँ, तुम मेरी अंतरात्मा की सुकून हो। माँ, तुम मेरे सपनों में छुपा जुनून हो। माँ, तुम ही मेरी प्राण हो। सांसों की सरगम में और दिल की धड़कन में बस एक ही आहट आती है। तलब हो जब किसी चीज़ की, तो बस तेरी मुस्कुराहट ही याद आती है। बस यही था। थैंक यू। Well penned, Rishi ji. And I guess there is some mess in the group. Rishi ji, can you please write on behalf of our team that you were also not in the group and you joined back? It's not happening that someone is removing. Why will we remove? Right? Yeah. So it will be great if you'll write on our behalf. क्योंकि हम बिना ऑडियंस के कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता, तो हम रिमूव क्यों करेंगे? ऑब्वियस सी बात है। Yes, Kamya, can you hear me? I can't hear you. Yes, Anamdi. Yeah. I guess there is some issue with the link or with the network or something. So, whatever publication says, shall we end this meeting? Sure. Or can we generate the another link? What say, Akhil? I guess there are few more people. There is Google. There is some issue on Google. Maybe ये हो सकता है, कई बार होता है। क्योंकि मैंने 2 बार ट्राई किया, फिर तीसरी बार जाके मैंने ये ज्वाइन कर पाया हूँ अभी। ऋषि जी, आप प्लीज वॉइस को डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम कुछ देर और वेट लेंगे लोगों के लिए, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि जिन पार्टिसिपेंट ने अपने पेड कर पाए। इट विल बी ग्रेट अगर आप ग्रुप पे डाल दें कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस गूगल, and if you try twice or thrice, you'll be able to join back. No one removed anyone. May I test? Okay. Now people are joining. Oh wow. Now we are having people back. Okay. ऋषि जी, आप अगर एक वॉइस नोट डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। Welcome, It will help us for sure. मेरा दर्द is Sai, I guess, if I'm not wrong. Welcome, Vika Rani Pradhan. Welcome everyone. I hope we are audible to you.
Hello, are we audible? Yes, ma'am. I guess there is some issue with the network, right, Kamya? Hi, Rika ma'am. Rika Rani ji. Hi. Ma'am, can you switch on the video, ma'am? Rika ma'am, can you switch on the video? Okay, आज नेटवर्क हमारे फेवर में थोड़ा कम है, but still we will carry on with this event, with this virtual event. Okay, Rika Rani ji, ma'am, can you hear us? Hi Manoranjan, welcome back. No one removed you. There is a network issue with everyone today, including us. Yes, yes. Yes, yes, I know. और आपको कैसे रिमूव कर सकते हैं हम? आप तो हमारी एनर्जी का सोर्स हैं. Okay, so we have, I'm gonna check. Ayush. Ayush is also with us. Ayush, can you hear us? Ayush? Hello. Hello? Hello. Ayush, can you hear me? Hello, hello, hello. Yeah, Ayush, your mic is on now, but I think there is some issue. So, till then, Kamya, why don't you tell your write-up? I mean, why don't you perform? Just 1 minute. I need a 1 minute. Yeah, okay. सब कोई ओवर हो गया क्या मैम? मैं कुछ बोलूं? आप बिल्कुल बोल सकते हैं. ओवर तो नहीं हुआ है, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नेम्स में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं. ना चाहते हुए भी वो लेफ्ट हो जा रहे हैं एंड देन ज्वाइन बैक करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है. तो क्या Yes, ओवर तब तक आप करने बिल्कुल चाह बोल रहे हैं सकते क्या? हैं. नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं. हम थोड़ा और वेट करेंगे ताकि हमारे जो और पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें. तब तक आप जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं. आई थिंक आप कुछ बोलना चाह रहे हैं. यस मनोरंजन जी, रियली फीलिंग हैप्पी कि हम किसी को तो सुन पा रहे हैं. अभी हम पिछले 5 मिनट से किसी को नहीं सुन पा रहे हैं. यस मनोरंजन जी, से प्लीज. मनोरंजन जी. Yes, ma'am. Yes, Kamya. After Kamya, Manoranjan ji has something to say. हाँ, no worries. मनोरंजन जी बोल पहले. Okay. Manoranjan ji. I think he's also the next. So, yes, Kamya, over to you. Yes, Kamya. So shall I start? Yep. Ma is a word, symbolizes the Jannat of this earth, of this beautiful heart within. She is sukoon to all my worries, a hope to live. The mother only can give me the greatest weapon in the world. I respect her most, inspired by her most. She loved me like that no one can love me. She is the Ma, sukoon to my heart. This is a short poem I wrote yesterday. पूरा आज बहुत महंगा